एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ उसी के अकॉर्डिंग अगर तीन तीन फंक्शन दे देता है तो हम तीन तीन फंक्शन विजुअल निकाल सकते हैं। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम करेंगे जो आपका रिंग ग्रुप एंड रिंग का मैथ है उसका हम एक चैप्टर करेंगे आज, परमुटेशन ग्रुप। ठीक है, परमुटेशन ग्रुप होता क्या है, ठीक है, परमुटेशन क्या होता है, उसका ग्रुप कैसे बना के चलते हैं हम। ठीक है, तो उसके ऊपर जो है पूरा चैप्टर एक एक्सरसाइज है, तो पूरा चैप्टर को ये या एक्सरसाइज को ये कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, परमुटेशन ग्रुप के अंदर हमारे पास आता है कि एक ग्रुप जो होता है वो परमुटेशन कब होगा। ठीक है, या परमुटेशन ग्रुप क्या होता है, तो जो फंक्शन हमने अगर 1 1 या ऑन 2 है तो उसको हम परमुटेशन ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, कोई भी हम ग्रुप लेके चलते हैं, अगर वो ग्रुप 1 1 या ऑन 2 है तो इसका मतलब क्या है कि वो परमुटेशन ग्रुप है। अब परमुटेशन ग्रुप के अंदर हम इसको लिखते कैसे हैं, जैसे मैं पी एन से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, या फिर फंक्शन कुछ भी एफ से डिनोट कर देंगे, किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो फंक्शन होगा वो इस फॉर्म में लिखा जाएगा, a1 a2 a3 a4 अप टू an तक। ठीक है, और इसका अब रिलेशन मिलेगा हमें, इसका फंक्शन मिलेगा कि a1 का जो है हमने किसके साथ फंक्शन बना रखा है। जैसे मैं बोल देता हूँ कि नेचुरल नंबर का रियल नंबर के साथ जो है हम फंक्शन बना रहे हैं। ठीक है, जो फंक्शन डिफाइन करेंगे वो रियल नंबर के साथ, या फिर फंक्शन जो डिफाइन करेंगे नेचुरल नंबर के साथ या रियल नंबर के साथ, जिसके साथ भी हम जो है फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। जैसे मैं ले लेता हूँ कि मान लीजिए हमारे पास ये भी नेचुरल नंबर का सेट है ए और ये भी नेचुरल नंबर का सेट है बी। ठीक है, तो इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 अप टू ये ऐसे ही चलता रहेगा, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस तरह ये चलते रहेंगे। तो अब हम देखते हैं कि जो नेचुरल नंबर 1 है तो इसका जो है फंक्शन किसके साथ है, जैसे 3 के साथ लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर a1 का जो है a1 कोई ना कोई एलिमेंट होगा, जैसे हम 1 लेके चले हैं। ठीक है, इसका किसी न किसी के साथ तो इमेज होगी उसकी। ठीक है, या किसी न किसी के साथ तो उसका फंक्शन होगा, तो उसको हम b1 से डिनोट कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही b2 b3 b4 अप टू bn तक। ठीक है, तो इस फॉर्म में जो भी हम लिखते हैं उसको हम परमुटेशन ग्रुप बोलते हैं। क्लियर है, तो अब ये परमुटेशन ग्रुप कब होगा, जब ये 1 1 और ऑन 2 होगा। ठीक है, 1 1 और ऑन 2 जो आपकी एक्सरसाइज है इसके अंदर इसका कोई खास काम नहीं है, लेकिन हमें परमुटेशन ग्रुप का पता होना चाहिए, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो, जैसे मैंने ये लिखा है, ये फंक्शन लिखा है, तो नेचुरल नंबर के साथ अगर मैं इसको लिखूंगा तो इसको मैं किस फॉर्म में लिखूंगा। ठीक है, फंक्शन हम जो डिफाइन कर रहे हैं आपके पास है कि 1 का 3 के साथ है, अब मैं 2 का 4 के साथ कर देता हूँ तो 2 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 का मैं 1 के साथ कर देता हूँ तो 4 का 1 के साथ। ठीक है, 5 का 6 के साथ। तो इस तरह से यानी कि ये जो हमारे पास फंक्शन होगा इसको हम परमुटेशन फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है, यानी कि कुछ ए सेट है बी सेट है, उनका आपस में जो है क्या क्या इमेज बनी हुई है या पर इमेज बनी हुई है, यानी कि किसका फंक्शन किसके साथ बना हुआ है, तो हम इसको बोलेंगे कि 1 का फंक्शन जो है 3 के साथ बना हुआ है, 2 का फंक्शन 4 के साथ, यानी कि 4 का फंक्शन परमुटेशन ग्रुप भी बोल सकते हो कि 4 का परमुटेशन 1 है, 5 का परमुटेशन 6 है। ठीक है, 2 का परमुटेशन हमारे पास 4 है, 1 का 3 है। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है इसको लिखते हैं। ठीक है, क्लियर है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन दे रखा है, परमुटेशन फंक्शन को हम किस तरह लिखते हैं। ठीक है, क्या होता है, अब इसकी कुछ बातें हैं परमुटेशन ग्रुप की, जैसे आपके मैथ के अंदर दे रखी हैं, तो मैं ये जो बेसिक बातें हैं पहले आपको वो बता देता हूँ, उसके बाद जो है एक्सरसाइज को शुरू करेंगे, इसके कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं इसके अंदर क्या दे रखा है। तो सबसे पहले आपको दे रखा है इक्विलिटी ऑफ परमुटेशन। ठीक है, तो इक्विलिटी ऑफ परमुटेशन क्या होता है हमारे पास, देखो इक्विलिटी ऑफ परमुटेशन। तो इक्विलिटी ऑफ परमुटेशन क्या होता है हमारे पास, जैसे हमारे पास इक्विलिटी के अंदर 2 फंक्शन मिलेंगे। ठीक है, एक f फंक्शन मिलेगा आपको, एक g फंक्शन मिलेगा, ये 2 फंक्शन मिलेंगे। तो इसके अंदर हम इक्वलिटी कैसे चेक करेंगे।
ठीक है, तो मैं इसके अंदर एक एग्जाम्पल दे रखा है वही लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर दे रखा है आपको 1 2 3 4 और यहाँ पर है 4 3 1 2 और यहाँ पर दे रखा है 2 4 1 3, यहाँ पर है 3 2 4 1, यानी कि हमें दो फंक्शन दे दे और ये बोल दे कि शो दैट ये फंक्शन क्या है, इक्वल है। तो इक्वल शो करने के लिए हम क्या करते हैं, तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1 का फंक्शन किसके साथ है, 4 के साथ। यहाँ 1 का फंक्शन किसके साथ है, 4 के साथ। इसके अंदर भी 1 का फंक्शन जो है 4 के साथ होना चाहिए हमारा, ठीक है। यानी कि जिसका फंक्शन यहाँ पर जिसके साथ है इसके अंदर भी वही होना चाहिए। अगर ये है तो सारे के सारे, जैसे 2 का किसके साथ है, 3 के साथ, तो यहाँ भी तो 2 का 3 के साथ है, यहाँ 3 का है 1 के साथ, तो यहाँ भी तो 3 का 1 के साथ है, यहाँ 4 का 2 के साथ है, तो 4 का 2 के साथ। यानी कि इक्वलिटी के अंदर क्या होना चाहिए कि जो फर्स्ट फंक्शन है उसके अंदर हम जिसका परमुटेशन जिसके साथ बना रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यानी कि जिसका फंक्शन इसके साथ यहाँ पर 1 का 4 के साथ है तो इसके अंदर भी 1 का 4 के साथ होना चाहिए। यहाँ पर 2 का 3 के साथ है तो यहाँ भी 2 का 3 के साथ होना चाहिए। यानी कि इक्वलिटी हम इसी को बोलते हैं कि इक्वल होने चाहिए, यानी कि जिसका फंक्शन हम बना रहे हैं तो इसके अंदर जिसके साथ बना हुआ है तो इसके अंदर भी वही उसी के साथ बना होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों फंक्शन इक्वल हो जाएंगे आपके। क्लियर है कि इक्वल फंक्शन क्या होता है हमारे पास। तो इक्वल फंक्शन के ऊपर ये था। अब बात करते हैं कि इसके ऊपर आता है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 परमुटेशन, यानी कि 2 परमुटेशन अगर आपको दे रखे हैं तो उनकी प्रोडक्ट हम कैसे फाइंड करते हैं, यानी कि एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ हम कैसे फाइंड करते हैं। तो ये 2 मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं इस एक्सरसाइज के अंदर कि एफ ऑफ जी और एफ जी ऑफ एफ हम कैसे फाइंड करेंगे, तो इसको ध्यान से समझना, ठीक है। तो देखो इसको मैं पहले साफ कर देता हूँ। तो प्रोडक्ट हम कैसे फाइंड करेंगे, 2 फंक्शन अगर आपके पास दे रखे हों तो एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ हम कैसे निकालेंगे। तो देख लेते हैं कि हमारे पास दे रखा है, मान लीजिए एक मैं फंक्शन दे देता हूँ ये कि एफ फंक्शन आपको दे रखा है 1 2 3 4 और यहाँ पर है 3 4 1 2, ठीक है। और जी फंक्शन आपको दे रखा है ये है 1 2 3 4 2 3 1 4, ठीक है, ये दे रखे हैं आप। तो देखो इसके अंदर 2 बातें निकालनी है हमें, एक तो एफ ऑफ जी क्या होता है और एक जी ऑफ एफ क्या होता है। तो फंक्शन देखो इसके अंदर हमें करना क्या है कि एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ ये 2 बातें निकालनी है। तो इसको हम निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ जी ऑफ, अब ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, यहाँ पर हमें क्या लिखना है तो उसको समझना है। इसको भी हम ऐसे लिखते हैं जी ऑफ एफ ऑफ, ठीक है। तो इसके अंदर भी क्या एलिमेंट आएगा वो बताऊंगा मैं आपको। तो जी का फंक्शन है अगर आगे, यानी कि ब्रैकेट के आगे अगर जी है हमारे पास तो जी की वैल्यू लिखेंगे 1, ठीक है। तो जी का फंक्शन जैसे 1 है तो 1 का किसके साथ है ये बाद में देखेंगे, पहले 1 लेके चलेंगे, फिर 2 लेके चलेंगे, फिर 3, फिर 4, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पहले 1 लेके चलूंगा, फिर एफ ऑफ जी ऑफ, फिर 2 लेके चलूंगा, फिर एफ ऑफ जी ऑफ 3 लेके चलेंगे, फिर एफ ऑफ जी ऑफ 4 लेके चलेंगे, ठीक है। इस टाइप से हमें जो है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हमारे पास एफ है, ठीक है, तो इसके आगे एफ है तो हम एफ के फंक्शन लेके चलेंगे, तो एफ के अंदर 1 है, ठीक है। फिर जी ऑफ एफ ऑफ 2 लेके चलेंगे, फिर जी ऑफ एफ ऑफ 3 लेके चलेंगे, ऐसे जी ऑफ एफ ऑफ 4 लेके चलेंगे, ठीक है। तो इन सारी की जो है वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखो कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे कि, तो मैं इसको साफ कर देता हूँ, देख लेते हैं कि फर्स्ट वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे। एफ ऑफ जी ऑफ 1 की वैल्यू फाइंड करनी है तो एफ ऑफ, अब जी का फंक्शन, जी का देखेंगे 1 का फंक्शन किसके साथ है, यानी कि 1 किसके साथ जो है अपना परमुटेशन बना रहा है, तो 1 जो है 2 के साथ है, तो यहाँ पर हमारे पास इसका 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 जो है 2 के साथ फंक्शन बना हुआ था 1 का, तो जी वाले में हमने देख लिया, ठीक है। तो अब 2 तो हमारे पास ही आएगा। अब देखेंगे कि एफ वाले फंक्शन के अंदर 2 का जो फंक्शन है वो किसके साथ है, यानी कि जो ग्रुप बना रखा है इसने वो ग्रुप कैसे बना रखा है कि 2 का ग्रुप क्या होगा, तो 2 का ग्रुप हमारे पास यहाँ पर 4 है तो 4 आ जाएगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे कि 1 और 4 लिखेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो 1 4 यहाँ से आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं एफ ऑफ जी ऑफ, अब की बात तो 1 लेके चले थे, अब 2 लेके चलेंगे, तो 2 लेके चलेंगे तो जी के अंदर क्या है
2 है तो f तो हमारे पास है चीज, तो g जो है उसके अंदर 2 का ग्रुप देखेंगे तो g के अंदर 2 का ग्रुप 3 के साथ है तो 3, ठीक है, तो 3 आ जाएगा हमारे पास। अब हम फंक्शन के अंदर f के अंदर देखेंगे कि 3 किसके साथ जो है अपना ग्रुप बना हुआ है, तो 3 जो है 1 के साथ बनाया हुआ है तो 1 आ जाएगा, यानी कि इसको हम लिखेंगे 2 और 1, ठीक है। अब ऐसे ही f ऑफ g ऑफ अब की बार 3 लेके चलेंगे तो 3 हमारे पास f तो एज इट इज g का 3 किसके साथ ग्रुप बनाया हुआ है 1 के साथ, तो फंक्शन हमारे पास क्या है f ऑफ x के अंदर, यानी कि फंक्शन के अंदर अब 1 को चेक करेंगे तो फंक्शन के अंदर 1 को चेक करेंगे तो 3 के साथ है तो 3 आ जाएगा, यानी कि 3 लेके चले थे तो 3 आ जाएगा, तो 3 लिख देंगे हम इसको, ठीक है। अब f ऑफ g ऑफ 4 लेके चलेंगे, जितने भी हमारे पास g के अंदर एलिमेंट है ना वो सारे लेके चलने हैं, जैसे 1 2 3 4 5 जहाँ तक भी हों तो वो सारे लेके चलने हैं हमें। अब g का देख लेंगे किसके साथ बना हुआ है फंक्शन या फिर ग्रुप किसके साथ बना हुआ है, तो 4 का हमारे किसके साथ है 4 का 4 के साथ, तो यहाँ पर मैं 4 लिख देता हूँ। अब फंक्शन जो है f के अंदर 4 का किसके साथ बना हुआ है ग्रुप, तो 4 का 2 के साथ बना हुआ है तो मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ, यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा 4 और 2, ठीक है, क्लियर है। तो ये बात थी कि अगर हमें f ऑफ g फाइंड करना है, अगर g ऑफ f फाइंड करना हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ g ऑफ f ऑफ अब की बार f वाले फंक्शन लेके चलेंगे तो f के अंदर यहाँ पर क्या दे रखा है 1 2 3 4 दे रखा है, तो मैं पहले 1 लेके चलूंगा, तो 1 लेके चलेंगे तो f का देख लेंगे किसके साथ बना हुआ है अब की बार, तो f का फंक्शन किसके साथ है, f का जो है वो f के अंदर 1 जो है किसके साथ है 3 के साथ, तो यहाँ पर मैं 3 लिख दूंगा तो g 3 आ जाएगा। अब देखो g वाले के अंदर g वाला जो फंक्शन है उसके अंदर 3 का ग्रुप क्या है, तो g वाले के अंदर 3 का ग्रुप क्या है 1 है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यानी कि इसको हम क्या लिखेंगे 1 लेके चले थे 1 ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब मैं g ऑफ f ऑफ 2 लेके चलूंगा तो f के अंदर 2 का ग्रुप क्या है, f के अंदर 2 का ग्रुप 4 है, तो यहाँ g तो एज इट इज यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब g के अंदर 4 का ग्रुप, तो g के अंदर 4 का 4 के साथ है तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, यानी कि 2 लेके चले थे और 4 हमारे पास वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब g ऑफ f ऑफ 3 लेके चलेंगे तो f के अंदर 3 का ग्रुप 1 के साथ है, तो मैं यहाँ पर g तो एच डी जिसको मैं 1 लिख सकता हूँ। अब g के अंदर 1 जो है किसके साथ है, g के अंदर 1 जो है 2 के साथ है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो 3 लेके चले थे हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। अब g ऑफ f ऑफ 4 लेके चलेंगे, यहाँ पर भी जितनी वैल्यू होंगी वो सारी लेके चलनी है आपको, तो f के अंदर जो है 4 का ग्रुप f के अंदर 4 का 2 के साथ है, तो g तो हमारे पास एज इट इज रहेगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब g के अंदर 2 का ग्रुप g के अंदर 2 का तो 3 है, तो यहाँ पर हमारे पास 3 आ जाएगा, यानी कि 4 लेके चले थे 3 हमारे पास ही आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये नहीं है कि इसकी जो है इनवर्स आ जाएगा, ये भी जरूरी नहीं है कि f ऑफ g या g ऑफ f दोनों क्या होंगे इक्वल भी हो सकते हैं, ठीक है, हो तो सकते हैं, लेकिन वो कंडीशन देखी जाएगी कि फंक्शन आपको क्या दे रखे हैं, तो फंक्शन के अकॉर्डिंग ही हमें चलना है। लेकिन अगर ये पूछ ले कि चेक करो कि यार दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है, वेरीफाई, अगर ये पूछ ले ट्रू फॉल्स के अंदर कि यार दोनों इक्वल होते हैं तो नॉट इक्वल टू लिखेंगे हम, ठीक है, क्लियर है। तो यानी कि f ऑफ g और g ऑफ f कैसे फाइंड करते हैं आपको पता चलेगा, ठीक है। मैं और एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, उसके अंदर भी आपको जो है वैल्यू फाइंड करके दिखाएंगे ऐसे ही, और फिर जो है आपके एक्सरसाइज में से ले लेंगे, फिर आपको ये जो है अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। फिर हम साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, डिसजॉइंट ग्रुप क्या होता है, ये सारी बातें जो हैं इसके अंदर कर लेंगे। तो एक्सरसाइज के अंदर आपको दे रखा है, ये दे रखा है आपको जैसे मैं इक्वल वाला लेके चलता हूँ, ठीक है, इक्वल वाले के अंदर क्या है आपको दे रखा है f फंक्शन आपको दे रखा है ये, वन 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर है 3 2 1 4 5 6 7, ठीक है। और g आपको दे रखा है
1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर दे रखे आपको 1 4 3 6 5 2 7। ठीक है, तो ये ले रखे हैं आपको। अब हमें एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ फाइंड करना है, तो मैं पहले एफ ऑफ जी फाइंड करता हूँ। तो एफ ऑफ जी फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ, अब जी का फंक्शन आपके पास क्या है, तो देखो जी के अंदर 1 से लेकर 7 तक है, तो मैं यहाँ से 1 से स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, क्या आएगा आपके पास, तो एफ ऑफ जी ऑफ 1, यानी कि जी के अंदर 1 का जो ग्रुप है वो किसके साथ है, 1 के साथ है, तो यहाँ पर मैं 1 लिख देता हूँ, तो एफ ऑफ 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे कि f के अंदर 1 का, f के अंदर 1 का जो है 3 के साथ है, तो यहाँ पर 3 यानी कि 1 3 आ जाएगा, 1 लेके चले थे 3 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब लेके चलेंगे f ऑफ g ऑफ, अब की बार 2 लेके चलेंगे, तो g वाले के अंदर 2 का जो है ग्रुप हमारे 4 के साथ है, तो f ऑफ 4 आ जाएगा। अब f के अंदर 4 का किसके साथ है, f के अंदर 4 का 4 के साथ है, तो यहाँ पर भी 4 आ जाएगा, यानी कि 2 4 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, एफ ऑफ जी ऑफ 3 लेके चलेंगे, तो जी का 3 के साथ निकालेंगे, तो जी का जो है 3 के साथ तो क्या है 3 है, तो यहाँ पर एफ हमारे पास है चीज ये 3 आ जाएगा। अब एफ के अंदर 3 का गुण, एफ के अंदर 3 का 1 के साथ है, तो यहाँ पर 3 और 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम एफ ऑफ जी ऑफ 4 लेके चलेंगे, तो जी वाले के अंदर 4 का, तो जी वाले के अंदर 4 का रिलेशन जो है या फंक्शन या फिर आप ग्रुप भी बोल सकते हो, तो f ऑफ ये 6 के साथ है। अब f के अंदर 6 का किसके साथ है, f के अंदर 6 का 6 के साथ है, तो मैं यहाँ पर 6 लिख देता हूँ, तो 4 6 आ जाएगा। अब मैं f ऑफ g ऑफ 5 लेके चलूँगा, तो g वाले के अंदर 5 का, तो g वाले के अंदर 5 का 5 के साथ है, तो मैं यहाँ पर f तो एस डी यहाँ पर 5 लिख देंगे। तो अब देखो 5 f के अंदर 5 का किसके साथ है, f के अंदर 5 का भी 5 के साथ है, तो यहाँ पर हम 5 लेके चले थे, तो 5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो f ऑफ g ऑफ लास्ट है इसका 6, तो 6 का उसमें किसके साथ है, g वाले के अंदर 6 का 2 के साथ है, तो f ऑफ 2 आ जाएगा। अब f का 2 के साथ देखेंगे, तो f का 2 के साथ है। ठीक है, यानी कि 6 और 2 आ जाएगा आपके पास। अब ऐसे ही मैं g ऑफ f फाइंड कर लेता हूँ, तो g ऑफ f फाइंड करेंगे, तो इसको भी मैं लिख सकता हूँ कि g ऑफ, इसको भी लिख सकते हैं g ऑफ f, सॉरी g ऑफ f ऑफ 1। ठीक है, अब 1 लेके चले हैं, तो देखो f के अंदर 1 जो है 3 के साथ है, तो यहाँ पर मैं 1 लेके चला, तो g और यहाँ पर आ जाएगा 3, क्योंकि f के अंदर 1 जो है 3 के साथ है, और g वाले के अंदर 3 किसके साथ है, 3 के साथ, यानी कि वो 1 लेके चले थे, तो 3 आ जाएगा, तो 1 3। ठीक है, तो देखो ये दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, आप देखो नेक्स्ट निकालेंगे, तो g ऑफ f ऑफ 2 निकालेंगे, तो f का 2 के साथ, तो f का 2 के साथ 2 है, तो g तो हमारे पास एज चीज रहेगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब 2 का देखो किसके साथ है, 2 का 4 के साथ है, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब 2 लेके चले थे हम, 4 हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, तो 2 4 आ जाएगा। ऐसे ही हम नेक्स्ट निकालेंगे g ऑफ f ऑफ 3। ठीक है, तो 3 f ऑफ 3 निकालेंगे, तो 3 का, सॉरी f के अंदर 3 का हमारे पास 1 के साथ है, तो g ऑफ 1 आ जाएगा। अब g के अंदर 1 का किसके साथ है, 1 का 1 के साथ है, तो यानी कि हमारे पास 3 लेके चले थे और 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 आ गया हमारे पास, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट g ऑफ f ऑफ, यहाँ पर हम 4 लेके चलेंगे, तो 4 लेके चलेंगे, तो f के अंदर 4 जो है 4 के साथ है, तो g ऑफ 4 आ जाएगा। अब देखो g का 4 के साथ, तो g का 4 के साथ 6 है, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, यानी कि 4 लेके चले थे, हमारे पास वैल्यू जो है 6 आ जाएगी। अब g ऑफ f ऑफ 5 लेके चलेंगे, तो f का 5 के साथ देखेंगे तो 5 है, तो g ऑफ 5 आ जाएगा। अब g के अंदर 5 को लेके चलेंगे, तो g के अंदर 5, तो g के अंदर 5 का भी 5 के साथ है, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, यानी कि 5 लेके चले थे, 5 हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब g का लास्ट वर्ड निकालेंगे 6 का, तो f ऑफ 6, f के अंदर 6 का हमारे पास 6 के साथ है, तो g तो एज डी यहाँ पर 6 आ जाएगा। अब g का 6 के साथ देखेंगे, g वाले में 6 का किसके साथ है, 2 के साथ, यानी कि 6 लेके चले थे, 2 आ जाएगा हमारे पास। तो देखो सेम वैल्यू आई है ना हमारी दोनों के अंदर, तो दोनों के अंदर सेम वैल्यू आई है, तो इसका मतलब क्या है कि हम f ऑफ g इज इक्वल टू g ऑफ f लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बातें जो हैं
यहाँ पर हम इक्वल लिख सकते हैं, लेकिन पिछला क्वेश्चन हमने किया था तो उसके अंदर हमने इक्वल नहीं लिखा था क्योंकि इक्वल आए नहीं थे। ठीक है, तो जरूरी नहीं है, अगर कंडीशन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हो सकता है कि दोनों इक्वल आ भी जाए। ठीक है, तो इसकी को हम इक्वलिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ परमुटेशन की अगर हमें इक्वल बताना हो तो हम इक्वल है, ये प्रोडक्ट के अंदर लेके चले हम, तो प्रोडक्ट के अंदर इक्वल हो गया हमारे पास। ठीक है, क्लियर है। तो ये तो थे एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ कैसे निकालते हैं। अगर तीन फंक्शन आ जाए, एक एफ का, एक जी का और एक एच का, तीन फंक्शन आ जाए और इन तीनों फंक्शनों को फिर हमें इसी तरह फाइंड करना हो तो देखो कैसे फाइंड करेंगे। तो मैं तीन फंक्शन लेके चलता हूँ और उसको हम कैसे जो है सॉल्व करेंगे। तो ले लेते हैं भैया क्वेश्चन जो आपके मैथ के अंदर दे रखा है, ये दे रखा एफ आपको दे रखा है, आपकी बार एफ दे रखा है आपको 1 2 3 और 2 3 1 और जी दे रखा है आपको 1 2 3, यहाँ पर है 1 3 2 और एच दे रखा है आपको 1 2 3 और 2 1 3। ठीक है, ये दे रखा है। तो शो दैट हमें शो करके दिखाना है, क्या शो करके दिखाना है, एफ ऑफ जी ऑफ एच इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एच, ये हमें शो करके दिखाना है। तो देखो इसको शो करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। तो मैं पहले देखो ब्रैकेट को हमें ओपन करना है सबसे पहले, तो हम ब्रेसेस को ओपन करेंगे, यानी कि एफ ऑफ जी हम निकाल के दिखेंगे पहले। तो एफ ऑफ जी निकालेंगे तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि एफ ऑफ जी ऑफ, अब जी का जो फंक्शन है, जी के अंदर क्या है 1 2 3 है, तो पहले मैं 1 लेके चलूंगा। ठीक है, तो 1 लेके चलेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ जी के अंदर 1 का फंक्शन, तो जी के अंदर 1 का 1 के साथ है, तो एफ तो हमारे पास है जी, यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब एफ के अंदर 1 का किसके साथ है, एफ के अंदर 1 का 2 के साथ है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 आ जाएगा हमारे पास। पहले मैं ये वैल्यू निकाल रहा हूँ, बाद में एच की निकालेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एफ ऑफ जी ऑफ, अब की बार 2 लेके चलेंगे, तो जी के अंदर 2, एफ तो हमारे पास है जी का 2 के साथ देखेंगे तो 3 है, तो 3 आ जाएगा। अब एफ के अंदर 3 का किसके साथ है, एफ के अंदर 3 का 1 के साथ है, तो 1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, यानी कि देखो यहाँ पर इसका भी हम चलो बाद में बना लेंगे। तो इसका देखो एफ ऑफ जी ऑफ, अब की बार 3 लेके चलेंगे। ठीक है, तो जी का 3 के अंदर, तो जी का 3 किसके साथ है, 2 के साथ, तो एफ तो हमारे पास है जी, यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास है एफ का 2 के साथ, एफ का 2 के अंदर देखेंगे तो 3 के साथ है। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। तो तीनों वैल्यू हमने निकाल ली, यानी कि एफ ऑफ जी की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 1 लेके चले थे तो 2 आया, तो 1 और 2 लेके चले तो 1 आया, तो 2 लेके चले तो 1 आया, 3 लेके चले तो 3 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसी तरह का एक साइक्लिक ग्रुप भी होता है। साइक्लिक ग्रुप क्या होता है कि हम इसका फंक्शन देखो इसके साथ है, यानी कि 1 का 2 के साथ है, फिर 2 का हम देखते हैं वापस 1 के साथ है ना, तो ये साइकिल नहीं बन गया हमारे पास, सर्कल नहीं हो गया, ये जैसे घूम रही है वैल्यू, यानी कि पहले हम वहाँ से वहीं से चले थे और लास्ट में वहीं पर आ गए, तो इसका मतलब वो क्या होता है, साइक्लिक ग्रुप होता है हमारे पास। ठीक है, तो देखो अब ये तो एफ ऑफ जी की वैल्यू आई है, अब हमें क्या निकालना है, एफ ऑफ जी ऑफ एच निकालना है, यानी कि ये वैल्यू निकालनी है, तो एफ ऑफ जी ऑफ एच। ठीक है, अगर मैं इसको कोई नाम दे देता हूँ, ठीक है, इसको कोई नाम दे देंगे, मान लें पी, हमने नाम दे लिया। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि पी ऑफ एच, पी ऑफ एच निकालना है। एच की भी आपके पास वैल्यू है, तो मैं एच को भी लिख लेता हूँ 1 2 2 1 3 3। अब हमें P ऑफ H निकालना है, तो P ऑफ H निकालेंगे तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि P ऑफ H की वैल्यू हमारे पास 1 2 3 है, तो पहले मैं 1 लेके चलूंगा, तो 1 लेके चलेंगे तो H ऑफ 1, H का फंक्शन 1 के साथ देखेंगे तो 2 है, तो P तो हमारे पास H दीजिए 2 आ जाएगा। अब P वाले के अंदर 2 का देखते हैं, तो P के अंदर 2 का 1 के साथ है, तो 1 आ जाएगा, यानी कि 1 लेके चले हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, अब P ऑफ H ऑफ 2 लेके चलेंगे, तो H के अंदर 2 का, H के अंदर 2 का 1 के साथ है, तो हमारे पास P तो H दीजिए 2 आ जाएगा, सॉरी 2 का फंक्शन देखना था, तो H के अंदर 2 का 1 के साथ है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा।
अब पी के अंदर देखेंगे 1 का किसके साथ है, 2 के साथ, तो यानी कि 2 आ जाएगा हमारे पास। तो इसको हम 2 लेके चले थे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही पी ऑफ एच ऑफ 3 लेके चलेंगे तो एच का जो है 3, एच के अंदर 3 का किसके साथ है, 3 के साथ, तो पी तो हमारे पास है ये 3 आ जाएगा। अब पी के अंदर देखेंगे कि 3 का किसके साथ है, तो पी के अंदर 3 का 3 के साथ है, तो यहाँ पर 3 यानी कि 3 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, ये तो थी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड में क्या दे रखा है आपको, ये निकालना है। तो पहले मैं इसकी राइट हैंड साइड लेके चलता हूँ। तो राइट हैंड साइड के अंदर मैं पहले इस ब्रेसेस को ओपन करूंगा, यानी कि जी ऑफ एच निकालूंगा। जी ऑफ एच निकालने के बाद फिर जो है एफ के साथ निकालेंगे इसका। तो पहले जी ऑफ एच निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, जी ऑफ एच को हम लिख सकते हैं कि जी ऑफ एच की वैल्यू हमारे पास 1 2 3 है, तो 1 लेके चले पहले। तो h का 1 के साथ देखेंगे, तो h के अंदर 1 का किसके साथ है, तो h के अंदर 1 का जो है 2 के साथ फंक्शन बना हुआ है, तो g तो हमारे पास है ये 2 आ जाएगा। अब g के अंदर देखेंगे, अब g के अंदर 2 का, तो g के अंदर 2 का जो है 3 के साथ है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 लेके चले थे 3 आ जाएगा, यानी कि 1 3 लिख सकते हैं हम इसको। अब हम निकालेंगे g ऑफ h ऑफ 2। तो h ऑफ 2 देखो, h की वैल्यू, h के अंदर 2 का किसके साथ है, h के अंदर 2 का 1 के साथ है, तो g तो हमारे पास है चीज 1 आ जाएगा। अब g के अंदर 1 का देखेंगे, तो g के अंदर 1 का 1 के साथ है, तो 1 आ जाएगा, यानी कि 2 1 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब देखेंगे कि g ऑफ h ऑफ 3, तो h के अंदर 3 का फंक्शन, h के अंदर 3 का 3 के साथ है, तो g तो हमारे पास है चीज 3 आ जाएगा। और g के अंदर 3 का किसके साथ है, g के अंदर 3 का 2 के साथ है, तो 2 आ जाएगा, यानी कि 2 लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। अब देखो, ये तो हमने इसको ऊपर कर लिया, यानी कि इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी, g ऑफ h की वैल्यू आई है आपके पास 1 3, 1 का 3 के साथ 1 लेके चले थे 3 आया, 2 का 1 के साथ और 3 का 2 के साथ आ जाएगा, ठीक है। क्लियर। अब देखो ये भी साइक्लिक ग्रुप की तरह ही है कि 1 लेके चले 3 आया, 3 लेके चले 2 आया, और 2 लेके चले 1 आ गया, यानी कि 1 से तो हम 3 पे गए, और 3 से 2 पर, और 2 से फिर 1 पर, यानी कि वापस वही वैल्यू आ गई। तो इसको हम लिखेंगे 1 3 2, इस तरह लिखते हैं हम साइक्लिक ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो ये भी बताएंगे आपको। अब देखो, ये तो हमारे पास आ गई, इस ब्रेसेस को ओपन करेंगे तो अब हमें करना है क्या है कि एफ भी है आपके अंदर, तो एफ भी आपको दे रखा है 1 2 3 2 3 1। अब हमें निकालना है एफ ऑफ, अगर मैं इसको कोई वैल्यू मान लेता हूँ, मान लीजिए इसको क्यों मान लिया हमने, ठीक है। तो क्यों की वैल्यू आपके पास ये है, तो क्यों ये निकालना है हमें, ठीक है। तो क्यों निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ क्यू ऑफ 1, क्योंकि पहले क्यू है तो क्यू की वैल्यू लिखेंगे 1 2 3। तो क्यू के अंदर 1 का देखेंगे, 1 का 3 के साथ है, तो एफ तो हमारे पास है यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अब एफ का देखेंगे 1 के साथ, तो एफ के अंदर एफ की पर लिख क्या है, तो एफ का 3 के साथ जो है 1 है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यानी कि 1 1 आ जाएगा ये, ठीक है। अब देखते हैं एफ ऑफ, यानी कि इसको मैं एफ ऑफ क्यू ऑफ 2 लेके चलेंगे, तो क्यू 2, यानी कि क्यू के अंदर 2 की जो है 1 के साथ है, तो एफ ऑफ 1 आ जाएगा। अब एफ के अंदर 1 लेके चलेंगे, एफ के अंदर 1 लेके चलेंगे तो 2 आ जाएगा हमारे पास, यानी कि 2 लेके चले थे 2 आ जाएगा, तो 2 बोल सकते हैं इसको हम। अब लेके चलेंगे एफ ऑफ जी क्यू ऑफ 3, अब क्यू के अंदर 3 जो है हमारे पास 2 आ जाएगा, तो एफ ऑफ 2। अब एफ के अंदर 2 का देखेंगे, तो एफ के अंदर 2 का 3 के साथ है, तो 3 यानी कि 3 लेके चले 3 आ जाएगा हमारे पास। अब देखो, यहाँ भी हमारे पास क्या था, यही आया, और यहाँ भी क्या आया, यही आया। तो इसका मतलब क्या है कि ये, यानी कि ये दोनों वैल्यू जो हैं शो करके दिखानी थी हमें इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझ में आया है, करना क्या है, ठीक है। एफ ऑफ जी कैसे निकालते हैं, जी ऑफ एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ, उसी के अकॉर्डिंग अगर 3 फंक्शन दे देता है तो हम 3 फंक्शन भी जो है निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि आपके पास और क्वेश्चन दे रखे हैं, जो प्रोडक्ट भी आप लोगों ने कर ली है। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, इनवर्स ऑफ परमुटेशन, इनवर्स क्या होता है। तो देखो, मैं पहले आपको इनवर्स बता देता हूँ कि फंक्शन का अगर हम इनवर्स मान लीजिए आपके पास
फंक्शन दे रखा हो यही मान लेते हैं एच जो आपके पास है, जो आपके पास दे रखी हैं, तो हमें इनका इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो देखो मान लीजिए एफ आपके पास ये है, तो हमें इसका इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स निकालने के लिए देखो क्या करते हैं, यहाँ पर क्या है 1 का 2 के साथ है, तो हम इसको उल्टा कर देंगे, यानी कि 2 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ और 1 का 3 के साथ। फिर इसको अरेंज करके लिख देंगे, यानी कि ऐसे लिख देंगे इसको कि ये हमारे पास 1 2 3 ऐसे लिखना है, 1 2 3 है तो नंबर लगातार लेके चलेंगे हमें। तो 1 का तो 3 के साथ था तो 3 का 2 का 1 के साथ है तो 1 और 3 का 2 के साथ है, तो इस तरह लिखेंगे हम अगर हमें इसका इन्वर्स निकालना है तो। ठीक है, क्लियर है। इन्वर्स कैसे निकालेंगे, इसका इन्वर्स निकालना है तो जी इन्वर्स हम कैसे निकालेंगे, तो 1 का 1 के साथ है, ठीक है, तो 1 का तो 1 के साथ ही रहेगा, इसको अगर उल्टा भी करेंगे तो 3 2 आ जाएगा और 2 3 आ जाएगा। लेकिन हमें इसको अरेंज करके लिखना है 1 2 3, तो 1 का तो 1 के साथ ही रहेगा, अब 2 का किसके साथ है, 3 के साथ और 3 का 2 के साथ। ठीक है, ऐसे ही h का इन्वर्स निकालेंगे, तो इन्वर्स निकालने के लिए 2 1 1 2 3 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको अरेंज करके लिखेंगे तो 1 2 3, तो 1 का 2 के साथ है तो 2 का 1 के साथ है तो 1 और 3 का 3 के साथ है, तो ये इनका जो है इन्वर्स आ जाएगा। जैसे आपके मैथ के अंदर एक क्वेश्चन दे रखा है आपको और हमें इसका इन्वर्स निकाल के दिखाना है, 1 2 3 4 दे रखा है, तो इन्वर्स हम कैसे निकालेंगे। इन्वर्स निकालने के लिए हमें करना क्या है, ये दे रखा है फंक्शन आपको दे रखा है 1 1 2 3 3 4 और 4 2, ये दे रखा है। हमें इसका इन्वर्स निकालना, मान लीजिए आपके पास f दे रखा है तो हमें f का इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स निकालने के लिए देखो ये इसको अगर मैं उल्टा करूँगा तो 1 1 रहेगा, ठीक है, इसको उल्टा करेंगे तो 3 2 आ जाएगा, इसको उल्टा करेंगे तो 4 3 आ जाएगा, इसको उल्टा करेंगे तो 2 4 आ जाएगा आपके पास। लेकिन अब इसको मैं जो है अरेंज करके लिखूँ, आप पहले तो 1 2 3 4 तक है, तो देखो 1 का तो 1 ही रहेगा हमारे पास, अब 2 का किसके साथ है 4 के साथ, तो यहाँ पर 4, 3 का 2 के साथ है तो 3 2 आ जाएगा, 4 का 3 के साथ है तो 3 आ जाएगा, तो ये हमारे पास इन्वर्स हो जाएगा इसका। ठीक है, क्लियर है, यानी कि इन्वर्स निकाल सकते हो। अगर आपके पास कोई फंक्शन दे रखा है तो उसका इन्वर्स हमसे पूछ लेता है तो हम उसका इन्वर्स जो है फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो था कि अगर हमें इन्वर्स फाइंड करना है तो जो बाकी के टॉपिक हैं अगर इसके अंदर देंगे तो काफ़ी लेंथी यानी कि लंबा हो जाएगा लेक्चर, तो जो बाकी का इसके अंदर बचता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। थैंक यू।